कहना चाहूंगा आमदार महोदय से कि फोन लगाने से नहीं होता साहब, इनकी एक बार समस्या जानिए। यहाँ पर बनना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हो? बनना चाहते कहाँ से आए हो आप? जुड़े आप कहाँ से आए हो? बीड़ आप कहाँ से आए हो? आइले नगर। क्या बनना चाहते हो आप? अभी बीएमए सेकंड ईयर में डॉक्टर आप बीड़। क्या बनना चाहते हो? बीड़ डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? जी हमको यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो अभी जो करंट प्रॉब्लम थी वो पानी की थी। सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पानी की थी। मौत का गड्ढा ये ऐसे रहते साथियों, यहाँ बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है। एसी में से बाहर निकलकर यहाँ पर एक बार रहने के लिए आना चाहिए। अगर टॉयलेट जाने के लिए गरज पानी की रहती है, पानी च नहीं है तो यहाँ पर बच्चे टॉयलेट कैसे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बापू की आवाज न्यूज और मैं हूं नितेश बाबू। साथियों, आज हम पहुंचे हैं गोंदिया के कुड़वा में ओबीसी हॉस्टल में। मैं आपको बता दूं कि हम गौर गरीब शोषित पीड़ित लोगों का आवाज बुलंद करने का काम करते हैं और आज हम आए हैं गोंदिया के ओबीसी हॉस्टल में, जहां पर स्टूडेंट रहते हैं और स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आज हम उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो देश का फ्यूचर है। ये लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके भविष्य के साथ कैसी खिलवाड़ हो रही है। आप कहाँ से आए हो? सर मैं वाशिम से आया हूँ। वासिम से। आप? गोंदिया से मैं। आप? भंडारा से। आप? गोंदिया से। आप? गोंदिया से। क्या बनना चाहते हो आप? मैं फ्यूचर नर्सिंग स्टाफ। आप क्या बनना चाहते हो? सर मैं फ्यूचर नर्सिंग स्टाफ। आप क्या बनना चाहते हो? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता आप क्या सर, बनना डॉक्टर चाहते हो? बनना चाहता कहाँ से आए हो आप? जुड़े आप कहाँ से आए हो? बीड़ आप कहाँ से आए हो? आइले नगर। क्या बनना चाहते हो आप? अभी बीएमए सेकंड ईयर में हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ। आप बीड़। क्या बनना चाहते हो? बीड़ डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? आप? मैं देवरी तहसील से हूँ और मैं सिविल सर्जन बनना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहता हूँ और छत्रपति संभाजी डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर सोलापुर से। साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 80% स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं। इनका उद्देश्य है कि लोगों के जीवन को बचाना। लोगों का जीवन जो होता है बहुत ही मूल्यवान होता है और आज इन्हीं के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, आज इन्हीं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आज इनको यहाँ पर इनके जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका हनन हो रहा है। आज इनको जो सुविधा होती है, फंडामेंटल जो इनको सुविधा होती है, मैं आपको बता दूं कि इनका सीधी तरह से आर्टिकल 21 का वायलेशन होने जा रहा है। मैं बात करूंगा भैया से, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर? जी हमको यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो अभी जो करंट प्रॉब्लम थी वो पानी की थी। सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पानी की थी, क्योंकि पिछले 10 से 15 दिन से यहाँ पे पानी का जो बोरवेल था वो उसकी लिमिट मतलब जो लेवल थी वो नीचे जा चुकी है, तो पानी वहाँ से निकल नहीं रहा है। तो उसके बाद हमने जो हमारे मतलब ऊपर से हमको तो कुछ सपोर्ट मिला नहीं। फिर वार्डन ने अपने लेवल पर अपने खुद के पैसों से जो नगर पालिका वाले उनसे जो टैंकर है वो टैंकर की उपलब्धता करे, लेकिन वो टैंकर का भी ऐसा है वो दिन में 1 टैंकर या 2 टैंकर आते हैं, वो भी अपने समय पे आते। तो सर ने उनसे बातचीत की, कुछ टाइम फिक्स करो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट है जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल उनका टाइम है, तो आप भी एक टाइम फिक्स करो। तो ऊपर से उनको ऐसे बोला गया कि आपको अगर आपके टाइम पे चाहिए तो उनके जो ड्राइवर है उसके साथ सेटिंग कर लो, उसको कुछ पैसे दे दो। उसको 600-1000 रुपये कुछ डिमांड थी, उनको डेली दिया करो, फिर वो अपने टाइम पे लाके देगा पानी आपको, ऐसा था। और वो जो पानी लाके देते वो भी हमको सफिशियंट नहीं है। जो ऊपर लड़के रहते हैं वो नीचे से 2-2 3-3 बाल्टी भर के लेके जाते हैं और अपने रूम में रखते ताकि यूज कर सके। और जो नीचे मतलब जो अंदर के बाथरूम है, सब मैक्सिमम बाथरूम है वो मतलब पैक हो चुके हैं। उनकी जो अंदर की जो पाइपलाइन है वो बहुत मतलब ये तो 3-4 महीने पहले की समस्या है कि जो अंदर की पाइपलाइन है वो पूरी जाम हो चुकी है। इसकी वजह से किसका बाथरूम ब्लॉक है, किसका संडास ब्लॉक है, उसकी वजह से तो हम प्रॉब्लम फेस कर ही रहते हैं, लेकिन हमने हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन अब ये पानी की समस्या है जो हमें से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। और इसके बाद हमने जब ये आवाज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की तो उसके बाद ये मतलब न्यूज आया, ऐसा हुआ वो हुआ। फिर यहाँ पे जो समाज कल्याण के आयुक्त है वो आए, उनकी मतलब अब तक तो उनकी विजिट नहीं हुई थी जो कि उनकी हो जानी चाहिए थी। जो पिछले सहायक आयुक्त थे उनसे हमने जो कूलर की व्यवस्था है वो क्यों कर रही थी, क्योंकि हमें अंदर जो है तो फैन सफिशियंट नहीं था जो कूलिंग होती है उसके लिए। फिर हमने परवानगी ली कि हमें कूलर चाहिए, ऐसा चाहिए। जो पिछले सहायक आयुक्त थे उन्होंने हमने परमिशन दी थी, क्योंकि वो आए थे, उसके बाद उन्होंने परमिशन दी। तो उनके बाद जब सहायक आयुक्त आए तो इन्होंने एक बार विजिट की होती तो इनको मालूम होता कि अपने हॉस्टल में कूलर भी चल रहे। लेकिन ये जब न्यूज लगी कल उनको मालूम चला तो ये फिर कल हॉस्टल में आए और इन्होंने उनको अचानक दिखा फिर एक जन के रूम में कूलर चालू था। फिर उनको सरप्राइज हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्टल में कूलर कैसा है, क्योंकि वो अभी तक तो आए नहीं थे। फिर उन्होंने लड़के से पूछताछ
की कि कूलर कैसे लगाया आपने, तो हमने बताया कि हमें परमिशन मिली है क्योंकि रूम में तो फैन से होता नहीं है। तो फिर वो बोलने लगे कि तुम प्राइवेट रूम में थोड़ी रह रहे हो, कूलर अच्छा, लगा उनको कूलर लगा ये दिख रहा है, बाकी आपके जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं जो प्रॉब्लम थे वो देखने के लिए आए थे, वो तो उन्होंने साइड लाइन कर दिए, हम्म। लेकिन जो उनको दिखा वो उस पर भड़कने लगे और उसके बाद वो वाद विवाद हुए। जो प्रॉब्लम है वो तो उनसे कुछ सॉल्व हुआ नहीं, ना कि अभी तक हुआ है। आज सुबह से टैंकर आया है, उसके बाद सब के सब जार खाली पड़े हैं, क्योंकि जो पानी लग रहा नहाए था क्या आपने आज? सर नहीं ना नहीं नहाए हो? किसी ने नहीं नहाया है क्या? कोई नहीं कितने नहाता है। कितने बच्चे रहते हो यहाँ पर? सर 71 अच्छा, कितने दिन से ये प्रॉब्लम्स चालू है सर ये आपकी? 10-12 दिन से प्रॉब्लम 10-12 दिन से हाँ बोल सर, बिल्कुल 10-12 दिन से प्रॉब्लम चालू है। कॉलेज से आओ फिर पानी ऊपर ले जाओ, कॉलेज जाने के पहले पानी भरो, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं कि सिर्फ पानी भर रहे हैं। और अच्छा। लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं सर, मेन कैसे कि हम 21 लोग रहते हैं एक साथ में, हम्म। और यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं। हम और फिर जैसे कि साइकिल वाइकिल भी रखना है तो फिर एकदम बहुत समस्या होती है। यहाँ से साइकिल रखने के लिए ना पार्किंग की व्यवस्था है ना कुछ नहीं, बहुत तकलीफ है सर। साथियों, जैसे कि इन स्टूडेंट ने बताया है कि यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पानी के प्रॉब्लम्स है, गटर की प्रॉब्लम्स है। तो जब ये बिल्डिंग का एग्रीमेंट हुआ तब स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करना होता है, तो वो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की है या नहीं की है, ऐसा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगा हुआ है, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या मुलांचे शासकीय वसतिगृह गोंदिया। और एक साइड, हटिए भैया हटिए, और एक साइड आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग बेचना है। संपर्क 7768847553 सिर्फ रविवार को मिले शाम 5 बजे। अब सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर बच्चे यहाँ पर रह रहे, सबसे पहली बात महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगा है, इसका एग्रीमेंट हुआ है। अगर एग्रीमेंट हुआ है, बच्चे रह रहे हैं, तो यहाँ पर ये बिल्डिंग बेचना है करके बोर्ड कैसे लगाए, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। मैं ये बच्चों से और भी पूछूंगा। मैं आपको आज लाइव दिखा रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपका गटर वगैरह चोक हो रहा है, चलो दिखाइए तो सही। आइए, कहाँ दिखा रहे, चलो इधर। साथियों, आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम इन स्टूडेंट की आवाज आज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये आप ये कमरे जो देख रहे हैं आजू बाजू में, इधर कमरे दिखाइए, ये आजू बाजू में कमरे देख रहे हैं, और ये मिट्टी का यहाँ पर ढग है इतना बड़ा, ये मौत का गड्ढा, ये आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा है। अगर यहाँ पर कोई लड़का गिर गया, कोई कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इतनी गंदी स्मेल आ रही है वहां से। हमने कल ही एक प्रशासकीय इमारत की आपको न्यूज दिखाया कि वहां पर भी गटर के पानी का झरना चालू था, और आज हम दिखा रहे हैं यही गटर का प्रॉब्लम ओबीसी के हॉस्टल में। साथियों, यहाँ पर जो है हम 3 मिनट भी नहीं रुक सकते हैं, इतना स्मेल आ रहा है। और ये बच्चे यहाँ पर सोते हैं, रहते हैं, खाते हैं और खाना बनाते हैं। मैं आज आपको ये देखिए, यहाँ पर एक तरफ लिखा है स्वच्छता ठेवावे, नळ जवळ भात भाजी टाकू नये, और ये बंद करके लिखा है। अब मेरे को इसका समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये जो है पूरे नल बंद दिखा रहे हैं, यहाँ पर बेसिंग नहीं है, ये बच्चे खाना हाथ धोते कहाँ है, अपने बर्तन धोते कहाँ है, सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है। ऊपर आइए जल्दी। अच्छा, ये कहाँ, ये खराब, इधर क्या क्या प्रॉब्लम है? इधर ये इसके रस्सी से ये प्रॉब्लम है यहाँ। अच्छा, ये यहाँ पर ये साथियों देखिए, ये जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे बता रहे हैं कि ये जो है ये मीटर में भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, और ये मीटर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अगर किसी को करंट लग गया, किसी को कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आइए, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके आया हूँ। यहाँ पर तो लाइट बंद है। मैं ये यहाँ पर जो बच्चे से रहते साथियों, यहाँ बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है, लेकिन और इतनी ज्यादा उबाल हो रही है यहाँ पर, मैं यहाँ पर पूरा सफोकेशन हो रहा है। लेकिन मैं आज बच्चों से जानने का, इधर आइए, दिखाइए कहाँ प्रॉब्लम है, इधर आइए। मैं आज इन्हीं से जानना चाहूंगा कि इनकी जो गटर चोक हो रहा था, कहाँ है बाथरूम, कहाँ है, तो दिखाइए ना। शौचालय कहाँ है? शौचालय जहाँ गटर आपका बंद था वो, तो दिखाइए ना। हाँ, हम बच्चों से आज जान रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये आपको आज मैं ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये बाथरूम में पानी नहीं है। अब बताओ यहाँ पर ये बच्चे स्टूडेंट टॉयलेट कैसे जाएंगे?
अगर टॉयलेट जाने के लिए अगर बोले तो मूलभूत गरज पानी की रहती है, पानी नहीं है तो यहाँ पर बच्चे टॉयलेट कैसे जाएंगे, कैसे नहाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। साथियों, हम अभी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और हम शासन प्रशासन यहाँ के संबंधित अधिकारी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इनके तरफ ध्यान कौन देगा। ये जो बच्चे आपको, ये जो मेरे पीछे पूरे बच्चे दिख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के दूर दूर के जिले से यहाँ पर गोंदिया में रहने के लिए आए हैं। एक तरफ सरकार जो बोलती है कि ओबीसीओ के लिए हम पूरी सुविधाएं अवेलेबल करके दे रही है, लेकिन जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो कल का भविष्य है, जो ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, कोई एसपी बनना चाहता है, और इन्हीं के जीवन के साथ आज इतना बड़ा खेला हो रहा है गोंदिया के ओबीसी हॉस्टल में। यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान क्यों नहीं दे रहे, यहाँ के संबंधित विभाग के अधिकारी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं आपको ये देखिए ऊपर टेरिस पर हूँ और आपको दिखा रहा हूँ ये पानी की टंकी, ये पूरी टंकी की टंकी खाली है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरी टंकी यहाँ पर खाली है और इधर ये बेसिंग, ये इनका बेसिंग है, ये बेसिंग की क्या हालत है, ये पूरा टूटा हुआ है। ये ऐसा लग रहा है कम से कम 20 से 25 साल पुराना बेसिंग है और यहाँ पर ये बच्चे रोज रह रहे हैं। बच्चों ने हमको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम बताए हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। यहाँ पर इनका कहना है कि एक लाइब्रेरी की एक ऑफिस है, लाइब्रेरी का ऑफिस भी है जो बंद है। इधर है, हाँ, ये अभ्यासिका, ये देखिए ये अभ्यासिका कक्ष है। इधर आइए, इधर आइए भैया, इधर तो आइए, ये अभ्यासिका कक्ष है। आप यहाँ पर कितने, आप यहाँ पर ये देखिए, ये अंदर का आपको पोर्शन दिखा रहे हैं, ये लाइब्रेरी का पोर्शन है। ये देखिए मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं भैया, आपने यहाँ पर कितने दिन पढ़ाई की है? ये एक्चुअली ये चालू हुआ सिर्फ 2-3 दिन रहा, फिर उसके बाद में इसको कुछ पूरा स्टोर रूम बना दिए। अच्छा, हाँ, ये कोई भी यहाँ पे अभी पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे बेंचेस अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है। किसने लगाया है? घर मालिक, रूम मालिक में। अच्छा, हाँ। ये भी जानकारी मिली है कि रूम मालक जो यहाँ के घर मालक है, आके वो बाथरूम को लॉक लगाते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है, जो हमारे पेरेंट्स है उनको भी परवानगी नहीं रहती कि हमारे रूम में आके मतलब विजिट कर सके। लेकिन ये जो घर मालक है वो अभी जैसे बाथरूम का काम चालू था, तो बाथरूम का काम तो 1.5-2 महीना चला, और 1.5-2 महीना चला इसलिए उन्होंने हमारे रूम में आके हमारे मतलब जो वॉशरूम्स है उसको खुद से उन्होंने ताला लगाया। अच्छा साथियों, मैंने जैसे कि आपको अभी दिखाया है लाइब्रेरी बना स्टोर रूम, आपको अभी दिखाया है। आइए यहाँ के जो वार्डन है हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। साथियों, यहाँ पर हमारे साथ इस हॉस्टल के वार्डन मौजूद है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो है प्रथम जिम्मेदारी यहाँ के वार्डन की होती है कि यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स है ये अपने वरिष्ठ अधिकारी को पहुँचाए या अवगत कराए। क्या बताएंगे? आपका सबसे पहले पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम मंगलेश गुलाब गिरी है। मैं कंत्राटी बेस पर S2 इन्फोटेक कंपनी की ओर से 5 अक्टूबर 2024 से गृहपाल के रूप में यहाँ पे कार्यान्वित हूँ। अच्छा, ये जो बच्चे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, गडर चौक लाइन जो है, पाइपलाइन चौक है, पानी नहीं मिल रहा है, बच्चों ने 1 हफ्ता हो गया है नहाए नहीं है, ये सभी प्रॉब्लम्स आपने अपने वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाए है क्या? आपने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं? देखिए, एक वार्डन करके तो मैं हूँ, लेकिन एक मेरी जवाबदारी भी बहुत बड़ी, एक पालक करके भी मेरी भूमिका है यहाँ पे, और बच्चों के हर समस्या का निराकरण करना मेरा काम है। सबसे पहले तो यहाँ गडर लाइन की जो समस्या है वो आई थी। यह सूचना मैंने बिल्डिंग मालक को दिया, अपने अधिकारियों को दिया। बिल्डिंग मालक ने कुछ काम किया है, काम करने के नाम पे अंदर खोदकाम किया। खोदकाम करने के बाद 2-2 महीने तक वो गडर को बुझाया नहीं, मतलब चेम्बर खोल के रखा हॉस्टल के अंदर में, लेकिन चेम्बर को बुझाया नहीं। फिर भी हमने कोऑपरेट किए, बच्चों को मैं समझाते रहा हमेशा कि हो जाएगा, अपन धीरे धीरे थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो करके हो जाएगा। लेकिन बिल्डिंग मालक ने इतना धीमी गति से काम किया कि आज भी अगर आप अंदर देखेंगे तो 2-4 गडर के चेम्बर ऐसे ही आपको खुले मिलेंगे अंदर। और आज जो है मुख्य समस्या जो आई है ये पानी की आई है। 10 दिन हो गया मोटर पानी नहीं ले रही है। मैं अपने लेवल पे एक मैकेनिक को भी बुलाया और उनको भी पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं वोल्टेज का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि
यहाँ बच्चों को पिछले साल से ही कूलर लगाने की परवानगी मिली है और वो इसलिए मिली कि अंदर रूम है, एक पंखे में नहीं होता, बहुत गर्मी होती, क्योंकि मैं खुद यहाँ क्वार्टर में रहता हूँ उनके साथ में। मैंने माननीय सहायक संचालक उस समय मोहतूरे सर से उनसे बात किया था, तो उन्होंने मुझे परवानगी दी थी। तो पिछले साल की तरह इस साल भी बच्चों ने अपने एक छोटे कूलर अपने स्व खर्चे से लगाया हुआ है। दूसरी चीज़, पानी की जो समस्या आई, तो इतनी ज्वलनशील समस्या के लिए मेरे पास एक ही उपाय था कि मैंने पानी जैसा खत्म हुआ तो नगर परिषद में फ़ोन लगाया। बंटी पंचबुद्धे जी सभापति है कि सर मुझे एक पानी की टैंकर चाहिए, अभी पानी की समस्या है। उन्होंने टैंकर भी भेजा। थोड़ा शॉर्ट में बताइए, आपने अपने सहायक संचालक तक ये बात पहुंचाई है क्या? बिल्कुल, अगर बिल्कुल। पहुंचाए है तो उनका क्या रिप्लाई है? बिल्कुल, मैं 19/12/2025 को ही उनको एक पत्र के माध्यम से मैंने उनको पूरी व्यवस्था क्या है, अभी स्थिति क्या है बिल्डिंग की, क्या समस्या आ रही है, उनको भेजा। लेकिन उनके बाद में उसका कोई रिप्लाई मुझे मिला नहीं। लेकिन अभी ये जो पानी की समस्या आई, तो मैं उनकी तरफ गया कि सर मैं पानी की समस्या आई है। उन्होंने कहा टैंकर लगा ले, तो मैंने टैंकर लगाया। लेकिन टैंकर का भी ऐसा हुआ कि कहीं न कहीं मुझे पैसे देना पड़ रहा था। मैं 4-5 दिन तक पैसे भी अपने लेवल पे उनको दिया और मैं साहब को बोला कि साहब मैं कब तक कैसा पैसे दूँ, मैं पानी एक टैंकर भी नहीं पूर रहा है। तो साहब का जवाब आया मुझे कि भई ये 70 बच्चों को लेके जाके तू वो बिल्डिंग मालक के घर में बैठ जा। साहब मतलब हमारे सहायक संचालक किशोर भोयर, जो हमारे वसतिगृह के इंचार्ज है, उनके तरफ गया था मैं, तो उनकी ये प्रतिक्रिया थी कि भई आप बिल्डिंग मालक के घर में 70 लोगों को बैठ जाओ। क्या यह पर्याय था? मुझे भी विचार आया। उसके बाद मैं आमदार साहब की तरफ भी गया। आमदार साहब ने क्या बोला? आमदार साहब ने बोले कि तुरंत उन्होंने नगर परिषद सीओ को फ़ोन लगाया कि वहाँ ओबीसी बच्चों का हॉस्टल है, आप पैसे मत लो उनसे, कि आप वो पैसे नहीं देंगे। ऐसा करके सीओ से भी बात हुई। उसके बाद बच्चों को तो 10 दिन से प्रॉब्लम थी। आज अनेक ओबीसी संगठन के लोग यहाँ बच्चों से मिल के जाते हैं। आप जैसे पत्रकार लोग आके मिल के जाते हैं और संगठन के लोग उनको नंबर दे के जाते हैं कि भई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप हमें बताइए। इवन वार्डन से भी अगर कोई समस्या है आपको, तो आप हमें बताइए। और यही चीज़ें उनके साथ 10 दिन से हो रही थी। पानी तो आ रहा था, लेकिन आपने देखे होंगे ये ड्रम है बाजू में, ड्रम से बकेट से पानी फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना, टॉयलेट के लिए पानी लेके जाना, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो बहुत तकलीफ में बच्चे थे। मैं बहुत प्रयास करता हूँ बच्चों को समझाने का, आप पूछ भी सकते हैं बच्चों को। लेकिन उसकी समय सीमा खत्म होने के बाद में उन्होंने ओबीसी अधिकार मंच के श्री खेमेंद्र कटरे जी को उन्होंने मैसेज किया कि सर एक बार ऐसी-ऐसी समस्या है, आप आइए हमारे हॉस्टल में और देखिए। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि सर क्या चल रहा है आपके हॉस्टल में? मैंने कहा सर पानी की समस्या है अभी 10 दिनों से और मैं टैंकर मँगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो पूर्तता नहीं हो रही है। तो वह आप जैसे 2-4 पत्रकार भाई को लेके पहुँचे यहाँ पर और पहुँचने के बाद में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बच्चों से संवाद किया। बच्चों ने अपनी-अपनी समस्या रखी। दूसरे दिन ये न्यूज़ आई। उसी प्रकार न्यूज़ आने के बाद में हमारे सहायक संचालक किशोर भोयर सर पहुँचे हमारे हॉस्टल में, जो कि उनकी नियुक्ति को 1 साल हो चुका है। उन्होंने आज तक के विज़िट नहीं दिया था, लेकिन कल वो पहुँचे। पहुँचने के बाद में हर बच्चे के निवासी खोली को उन्होंने भेंट दिया। तो भेंट देने के पश्चात कूलर चालू दिखे उनको। तो बच्चों से कहने लगे कि ये कूलर की परमिशन आपने किससे ली? किसने परमिशन दिया आपको ये? क्या आपको लग्ज़री लाइफ़ चाहिए क्या यहाँ पे? आपको ऐसी लग्ज़री लाइफ़ चाहिए तो वसतिगृह छोड़ दो आप। गरजू बच्चों को हम परमिशन देंगे, ऐसा करके बच्चों से उन्होंने कहा। उसके बाद ऑफ़िस में आए, ऑफ़िस में मेरे साथ बैठे। बैठने के बाद रिकॉर्ड के नाम पर विषय पानी का था, गटर लाइन चोकअप का था, लेकिन वो विषय को न लेते हुए एक दूसरे ही विषय पे इतना व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट किया कि मैं वैसा बयान नहीं कर सकता कि क्या-क्या शब्द वो बोलते थे। मैं एक वार्डन तो सही, लेकिन एक पालक की भी मेरी भूमिका है। बच्चों के सामने मेरा मान-सम्मान है, लेकिन उनके आगे इस टाइप का बर्ताव करना कि भई मैं तेरे को घर बैठा दूँगा, मैं तेरी नौकरी खा जाऊँगा और जो कूलर लगवाने दिया है तूने, वो कूलर के पैसे मैं तेरे से वसूल करवाऊँगा, तेरे ऊपर इंक्वायरी बैठाऊँगा। इस प्रकार की धमकी भरे शब्द उनके थे मेरे साथ में। अच्छा, आप ये वार्डन इस नाते अभी क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी एक ही मांग है कि अभी ज्वलन समस्या पानी की है, तो ये पानी की समस्या जल्दी सुलझाया जाए। यहाँ अगर पानी खत्म हो गया है बोर का, तो दूसरी बोर करवाने के लिए घर मालक को बुलाया जाए, उसको बोला जाए। यही एक ऑप्शन है और घर मालक नहीं करता तो शासन ने यहाँ पर बोरवेल खुदवा के देना चाहिए और अभी पानी की समस्या। अच्छा, ये जो बिल्डिंग पर ये बिल्डिंग बेचना है करके बोर्ड लगा है, तो आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं तो इसका एग्रीमेंट हुआ होगा गवर्नमेंट के साथ, तभी यहाँ पर ओबीसी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल
हॉस्टल ओपन हुआ है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट का हॉस्टल है, बच्चे रहते हैं, तो फिर ये यहाँ पर ये घर बेचना है करके बोर्ड कैसे लगाए? अगर बोर्ड लगा है तो इसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है, आपको अवगत कराना होता है, पत्र देना होता है, वो सब हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिल्डिंग मालक का एक अलग ही टाइप का तरीका यहाँ रहा है। हम्म। यहाँ आने के बाद में सीधा कर्मचारियों पे और बच्चों पे ब्लेम करना। हम्म। पाइपलाइन के नाम पे खोदकाम किए, वहाँ कोई अगर कुछ निकल गया तो ये देखो आप फोटो निकाल के ऊपर ऑफिस में भेजना कि तुम्हारे बच्चे ये यहाँ पे पॉलीथीन डालते हैं, यहाँ पे खाना डालते हैं। अरे बेसिन है, जब हाथ धोएंगे तो भाई चावल तो वहाँ जाना है, बेसिन उसी काम के लिए होता है। तो अपना मेन ये ना देखते हुए कि मुझे क्या करना है, उल्टा यहाँ के कर्मचारी और बच्चों की वो वहाँ पे जाके बताना कि आपके बच्चे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और उसकी भूमिका अलग ही रही। बीच में क्या हुआ कि उसने गटर लाइन बुझाता हुआ उसको सही करता उस नाम पे खोदकाम किया अंदर, और जाकर बच्चों के रूम में खुद लॉक लगाया उसने। अच्छा। तो हम बच्चों ने मुझे कहा सर इस टाइप का हुआ है, लेकिन एक वार्डन के नाते मैंने कहा बच्चों के अभी कहाँ मैं बाहर ले जाऊंगा। हमने बोले चलो ठीक है, इसको कोऑपरेट करते हैं थोड़ा सा, हो सकता है कि भाई पाइपलाइन का काम चालू है, बच्चे वॉशरूम ना करे उसमें, इस हिसाब से अपन ने बंद किए। मैं बच्चों को समझाया हूँ, लेकिन एक एक महीना उस काम को लगा है उसको। उसने कुछ काम पूरा किया, कुछ काम अभी भी बाकी है। आज बिल्डिंग बेचना है करके जो बोर्ड लगा हुआ है उसका कोई पत्र मुझे नहीं है, और डिपार्टमेंट को कोई पत्र नहीं है। और ये बात मैंने डिपार्टमेंट को, अपने अधिकारी को भी बताया कि उसने ऐसा ऐसा बोर्ड कब से लगा ये बोर्ड यहाँ पर? आज ये 2 महीने हो गए इस बात को। साथियों, यहाँ पर 2 महीने के पहले से, मतलब आज 2 महीने हो गए हैं, ये यहाँ पर बोर्ड लगा है कि बिल्डिंग बेचना है करके। जैसे कि इन्होंने बताया है कि सहायक संचालक किशोर भोयर बहुजन कल्याण के जो है वो उन्होंने विजिट किए थे। उनका ये कहना था कि बच्चों की कि आपने कूलर कैसे लगाया है, किसके परमिशन से लगाया है। मैं यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है और जो सहायक संचालक बहुजन कल्याण के किशोर भोयर साहब है, जो यहाँ के अधिकारी है, जो यहाँ के संबंधित अधिकारी है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भी एसी में से बाहर निकलकर यहाँ पर हॉस्टल में रहने के लिए 1 दिन के लिए आना चाहिए और अनुभव लेना चाहिए कि यहाँ पर रहने से कितनी हालत खराब होती है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद देखना यह बाकी रहेगा कि इन बच्चों के साथ न्याय होता है या नहीं होता, इन बच्चों को इनके अधिकार मिलते हैं या नहीं मिलते, इन बच्चों को यहाँ पर मिलने वाली फैसिलिटीज पूरी मिलती है या नहीं मिलती। जैसे कि हमने आपको दिखा है कि यहाँ पर एक अभ्यासिका है, उसमें भी लॉक लगा है और उस लाइब्रेरी को स्टोर रूम बना दिया गया है। अब ये देखना बाकी होगा कि इनके साथ न्याय होता है या अन्याय होता है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इन्होंने जैसे बताया है कि आमदार महोदय के पास भी गए थे, आमदार महोदय ने जो है सीईओ को फोन लगा के पानी देने की बात कही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा आमदार महोदय से कि फोन लगाने से नहीं होता साहब, इनकी एक बार समस्या जानिए, यहाँ पर आकर देखिए कि इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद देखना बाकी रहेगा कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है, संबंधित अधिकारी है, इनके जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो लोग जागते हैं या नहीं जागते। इनका जो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन होना रुकता है या नहीं रुकता, ये देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए आप बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।